हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एमडीटी ट्रेडर्स। ये गोल्ड का वीकली टाइम फ्रेम है और प्राइस जो क्लोज हुआ है 4017 के आसपास क्लोज हुआ है। वीकली के कैंडल की बात करें तो प्रीवियस जो ये वीक की कैंडल थी, ये जो लो था बॉडी, इसके नीचे कैंडल क्लोज कर चुका है। यहाँ से एक बाइंग जो है फोर्स देखने को मिला था वीक में, और उसके बाद ये ट्रिपल कैंडल कॉम्बिनेशन बनाकर मार्केट जो है सेलिंग साइड का एक इंडिकेट किया था पिछले वीडियोस में, और पिछले लाइव में भी जो है मैंने इसके बारे में डीपली बात की है। उसी के बेस पे इस वीक जो है मार्केट में एक सेलिंग देखने को मिली और इसके नीचे बॉडी क्लोज हुआ है। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ नज़र रखने वाली बात ये है कि इससे जस्ट नीचे प्रीवियस जो पुल बैक आया था वीकली पे, जहाँ पे मार्केट अभी खड़ा है ना, इस पुल बैक के बाद मार्केट ने एक अच्छी मूव दिखाई थी बाइंग का। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो वहाँ पे मार्केट ऑलरेडी अभी आ चुका है। और यहाँ पे जो इसके बॉडी की बात की जाए तो इसका जो बॉडी के नीचे का जो लो पार्ट है, अभी मार्केट ने इसको ब्रेक नहीं किया है। कोशिश तो किया है मार्केट ने, 2-3 वीक से देखने को मिल रहा है, लेकिन बार बार इधर से इसको जो है बाइंग मिल जा रही है, यानी बायर्स यहाँ से होल्ड कर ले रहे हैं। इसके नीचे बॉडी क्लोजिंग नहीं आ पाया, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखेंगे, है ना। साथ ही साथ वीक की बात करते हैं, यानी लिक्विडिटी की बात करते हैं। तो लिक्विडिटी हमारा यहाँ है, ये वाला पॉइंट। बट इस वाले लिक्विडिटी के नीचे कोई भी ओबी अभी है नहीं, ठीक है। कोई भी ऑर्डर ब्लॉक, कोई भी फेयर वैल्यू गैप है नहीं। और यहाँ पे पुल बैक के बाद, यानी यहाँ से जो बाइंग आई थी, तो उस हिसाब से बात की जाए तो इसके बाद फिर लिक्विडिटी है नहीं। तो ये हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीकली पे जो है लिक्विडिटी है, और लिक्विडिटी के बेस पे हमारा यहीं पे जो है मार्केट में एक फेयर वैल्यू गैप भी बचा हुआ है, जस्ट, है ना, नीचे लिक्विडिटी के साफ दिख रहा है। तो अगर ये नीचे फिर से जाता है इस वीक, तो हो सकता है कि मार्केट जो है इसकी लिक्विडिटी लेने जाए और इधर फेयर वैल्यू गैप से तगड़ी रिएक्शन दिखाए, अपसाइड में एक अच्छा बाइंग हमें देखने को मिले, ये भी हो सकता है ना। दूसरा, जैसा कि मैंने बताया कि अगर ये, इसको आप ले लीजिए, ये जो है आपका नेक लाइन डाउन साइड का है। अगर इसको वीक पे ब्रेक कर देता है मार्केट, तो इसके नीचे अगर बैक टू बैक 2 वीक्स के कैंडल जो है क्लोज हो जाते हैं और एक अच्छी सेलिंग आ जाती है, तो उसके रिटेस्ट या पुल बैक पे अगर कोई इधर ऑर्डर ब्लॉक बना देता है, तो उस पे जो है हम लोग एंट्री डाउन साइड का ही देखेंगे, क्योंकि यहाँ से जो है मेजर जो है इसका एक तरह से कह सकते हैं कि कैरेक्टर चेंज होगा फॉर द डाउन साइड, है ना। तो ये नीचे की तरफ अगर ट्रेड करना शुरू करता है वीक में, मैं बार बार इस पर फोर्स कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसके पास रेंज है, यहाँ तक जाने का रेंज है मार्केट के पास, यहाँ तक जाने का रेंज है। साफ दिख रहा है कंसोलिडेशन वीकली पे, है ना। यहाँ से एक्चुअल बाइंग जो है, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक जो है बहुत बड़ा ऑर्डर ब्लॉक है, तब जाके इतना क्लीन जो है बाइंग आपको देखने को मिला है। तो यहाँ तक मार्केट जा सकता है ना। तो उसके हिसाब से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि वीकली क्यों इम्पोर्टेंट है, और उसके साथ साथ ये वाला जो नेक लाइन है ये क्यों इम्पोर्टेंट है ना। तो इस इन सभी चीज़ों पे जो है आप मार्क करके अपने हिसाब से इसको रख सकते हैं। ये आपका फेयर वैल्यू गैप जो है वीकली पे इम्पोर्टेंट रहेगा, इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अपसाइड में, कि यहाँ से जो है मार्केट ने नीचे ब्रेक नहीं किया है, मल्टीपल इसको सपोर्ट मिला है वीक पे और डे पे, जो भी छोटे टाइम फ्रेम पे सब पे देखेंगे तो यहाँ पे नो डाउट सपोर्ट मिला होगा। तो यहाँ से ये किस तरीके से रिएक्ट कर सकता है, तो पहला नज़र हमारा जो रहेगा वो यहाँ रहने वाला है, ठीक है। 4178 इसके ऊपर अगर कैंडल वीक पे क्लोज करता है, एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट करता है, तो उसके पुल बैक पे हम लोग एंट्री ले सकते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट लिक्विडिटी टारगेट ये हो सकता है, ठीक है। यानी यहाँ से अगर ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट करके पुल बैक पे एंट्री मिलती है वीकली के बेस पे, तो पहला जो है आप हाफ क्वांटिटी वगैरह इधर आप अपना निकाल सकते हैं। ये सारी वीकली के बेस पे, बाकी ऊपर में बहुत रेंज है, कोई भी फेयर वैल्यू गैप नहीं है। अगर अच्छी बाइंग हो गई तो नो डाउट मार्केट जो है इधर वीकली पे आपको दिखेगा, इसके लिक्विडिटी के ऊपर, यानी इस ऑर्डर ब्लॉक पे भी दिखेगा, बट इतने आसानी से होगा नहीं। अभी काफ़ी इसमें जो है काफ़ी कुछ जो है गोल्ड में अभी देखना बाकी है ना। अब चलते हैं वनडे पे। वनडे पे जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है वनडे पे, वो है वनडे का ऑर्डर ब्लॉक जो हम लोग देख रहे हैं। अब इन सभी चीज़ों को डिलीट कर देता हूँ मैं। वनडे पे जो है मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम लोग देख रहे हैं वो है वनडे का ऑर्डर ब्लॉक, पहला।
इसके नीचे क्लोजिंग नहीं आ पा रहा है। कई दिनों से मैं लाइव में भी बात कर रहा हूँ, इसके नीचे जो है क्लोजिंग नहीं आ पा रहा है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ से बाइंग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बार बार बायर्स कोशिश तो कर रहे हैं बट फेल हो जा रहा है। एक अच्छी सेलिंग कैंडल आ जाती है और फिर जो है नीचे की तरफ एक नया लोअर लो मार्केट बना दे रहा है। बार बार यही देखने को मिल रहा है ना। तो वनडे पे मेरे ख्याल से ये जो आपको एक मैंने ड्रॉ करके उस दिन बताया था लाइव में और वीडियोस में भी कि ये ट्रेंड लाइन वनडे पे इंपॉर्टेंट रहेगा। पहले इसको ब्रेक होने दे, फिर इधर फेयर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक जो भी बनता है, एक पीओआई बनता है, तो उसके बेस पे जो है हम लोग ऊपर के साइड में एंट्री प्लान कर सकते हैं। नीचे के साइड में भी जो है ये आपका लिक्विडिटी है। अभी हम लोगों ने वीकली पे सारी चीज़ें देखी है, ये लिक्विडिटी है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जैसा कि कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है तो ये आपकी लिक्विडिटी है। यहाँ ऑर्डर ब्लॉक नहीं है तो इसके नीचे तक, यहाँ तक मार्केट जो है इस पीओआई से रिएक्ट कर सकता है वनडे के बेस पे, है ना। टाइम फ्रेम टू टाइम फ्रेम हम लोग बात करते हैं, लिक्विडिटी और जो भी सारी चीज़ें हम लोग मार्क करते हैं, तो टाइम फ्रेम टू टाइम फ्रेम वनडे के हिसाब से ये लेवल है जो कि वीकली पे भी जो है इधर आ ही रहा था, है ना। तो इधर से आप अपना दोनों जो है ड्रॉ करके रखिएगा। अप साइड में भी मैंने बता दिया, और मेन जो अप साइड की लिक्विडिटी है वो सिंपल ये है, ठीक है। कोई ऑर्डर ब्लॉक्स नहीं है, सारे मिटिगेट्स हैं, ये कैंडल भी मिटिगेट्स है। तो ये फर्स्ट लिक्विडिटी आपकी ये है और सेकंड लिक्विडिटी ये है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर अच्छी बाइंग आती है वनडे पे तो यहाँ तक का आप जो है अपना टारगेट लेके चल सकते हैं, ठीक है। इधर छोटी क्वांटिटी आप अपना निकाल सकते हैं। अगर इधर से एंट्री आप अपना बनाकर ऊपर के साइड में जाते हैं तो हाफ क्वांटिटी या फिर 1/3 क्वांटिटी, फिर इसके बाद जो है अपना मेन क्वांटिटी इधर आप अपना निकाल सकते हैं, ठीक है। 4 आवर चेक कर लेते हैं। तो 4 आवर एक बार, ये रहा अपना 4 आवर, है ना। 4 आवर पे भी ट्रेंड लाइन काफ़ी बढ़िया बना हुआ है, जैसा कि मैंने ड्रॉ किया ऊपर से। ये आपका 4 आवर पे ट्रेंड लाइन बना हुआ है, इसका ध्यान रखिएगा। ये ऑर्डर ब्लॉक है कि नहीं है, इसको भी चेक कर लेते हैं। नहीं, ये मिटिगेट है, कोई ऑर्डर ब्लॉक है नहीं इधर। अप साइड में ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है, ओके। ये आपका मिटिगेट नहीं है 4 आवर पे। इसको मैं क्लियर दिखाता हूँ, गैप है इसमें साफ, यहाँ दिख रहा है ना, एक इम्बैलेंस। तो ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है 4 आवर पे। तो अगर ये बाइंग में जाता है और नीचे में साइड में देखते हैं यहाँ ऑर्डर ब्लॉक बना है कि नहीं, देखना ज़रूरी होता है। इसी तरीके से देखना पड़ता है, नहीं तो आप जो है प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे। आपको लगेगा कि ऑर्डर ब्लॉक है। एक बार और क्लियर करके देख लेते हैं, मिटिगेट है क्या? हाँ, मिटिगेट है। ये दोनों कैंडल आपस में मिटिगेट है, तो ऑर्डर ब्लॉक है नहीं। अगर मार्केट ओपन होता है मंडे के दिन और सेलिंग साइड में ये रिजेक्शन ब्लॉक एरिया टाइप का भी बन जाता है, कभी कभी क्या करता है प्राइस कि मंडे ओपन होता है, थोड़ा ऊपर जाता है, ये रिजेक्शन ब्लॉक एरिया है, ये प्रीवियस हाई के जो कोई कैंडल है इसके ऊपर जाता है ना, यानी 4 आवर की बात कर रहा हूँ मैं। और इधर के रिजेक्शन ब्लॉक एरिया से ये सुबह में ही जो है टॉप से जो है ये गिरना शुरू कर देता है। तो फिर ये कंटिन्यू कर जाता है, नीचे की लिक्विडिटी आराम से ये लेने चला जाता है। तो पहले कुछ आवर्स के जो कैंडल्स हैं उसको ऑब्जर्व कीजिएगा, है ना। रिजेक्शन ब्लॉक के ऊपर अगर ये सस्टेन कर जाता है, ट्रिपल कैंडल कॉम्बिनेशन बनता है, तब जो है आप अपना बाइंग वगैरह का सोच सकते हैं, ठीक है। तो इस पर भी ध्यान रखेंगे। 4 आवर पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वनडे के ऑर्डर ब्लॉक पे है मार्केट। जैसा कि हम लोगों ने पहले भी बोला था कि 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक इम्पॉर्टेंट है। 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक पे है मार्केट, यहाँ से बाइंग भी आई। उसके साथ साथ जो है आपको 1 आवर के भी चार्ट पे मैं दिखाऊंगा। फिलहाल ये वाला ऑर्डर ब्लॉक आप देख लीजिए, इसके बाद फिर 4 आवर के हिसाब से कुछ नहीं है, सीधे ऊपर। इधर कोई ऑर्डर ब्लॉक्स नहीं है। अगर इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है मार्केट, पुल बैक्स पे एंट्री और ऊपर के साइड हम लोग जो है जा सकते हैं। 1 आवर पे चलते हैं। ये हमारा 1 आवर का चार्ट है, ठीक है। इसका वनडे वाला मैं क्लियर कर देता हूँ ताकि थोड़ा क्लियर दिखे चार्ट। तो 1 आवर के चार्ट पे जो है मार्केट ने यहाँ 1 आवर पे भी जो है अपना ऑर्डर ब्लॉक था, इसको भी मैं ड्रॉ कर देता हूँ। 4 आवर वाला मैं अब हटा देता हूँ, ठीक है। तो ये रहा आपका 1 आवर का जो चार्ट है, जो कि 4 आवर और वनडे के ऑर्डर ब्लॉक पे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट था। क्यों? क्योंकि वनडे का ऑर्डर ब्लॉक था, उसके अंदर 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक था, उसके अंदर 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है। मार्केट ने लिक्विडिटी तो लिया, बट कैंडल मैं बार बार क्यों कहता हूँ कि जो है 2 आवर्स के कैंडल की क्लोजिंग चाहिए थी, यानी
ये रेड कैंडल ने दिखाया कि मैंने जो है ब्रेक कर दिया है, सेलर्स को इनवाइट किया, बट फेक ब्रेकआउट हो गया छोटे टाइम फ्रेम पे। नो डाउट इधर लोगों ने एंट्री सेल साइड की बनाई होगी, सारे ट्रैप हो गए होंगे, क्योंकि 1 आवर का और 4 आवर का जो है कैंडल की क्लोजिंग इसके लो के नीचे, यानी ये लिक्विडिटी जो इसने बनाई थी इसके लो के नीचे जो है मार्केट ने सस्टेन नहीं किया। सेकंड कैंडल में बाइंग आ गई और उसके बिहाफ पे जो है मार्केट में ये आपको बाइंग देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो बैक टू बैक 2 आवर्स का जो थ्योरी है कैंडल का क्लोज होना चाहिए। एक कैंडल क्लोज हुआ तो दूसरा कैंडल भी जो है इस ट्रेंड लाइन के नीचे यानी इस लिक्विडिटी के नीचे क्लोज होना चाहिए था, नहीं तो उसको फेक ब्रेकआउट माना जाता है, ठीक है। ऊपर के साइड में ये जब 1 आवर पे गया है तो इसने एक पीओआई क्रिएट किया यहाँ पे, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। ये आपका पीओआई यहाँ पे इसने क्रिएट कर दिया, ठीक है। और प्राइस जो है ऊपर से रिजेक्ट होके आता है। ऊपर से रिजेक्ट कहाँ से हुआ है? ऑर्डर ब्लॉक से। देखिएगा ये ऊपर का 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक था, प्राइस नीचे से बाइंग में गया, एक पीओआई क्रिएट किया, ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्ट हुआ। इसको मैं हटा देता हूँ। ऊपर के ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्ट हुआ और नीचे का जो इसने ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट किया था, यानी ऊपर के ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्ट हुआ, नीचे के ऑर्डर ब्लॉक तक आया और नीचे के ऑर्डर ब्लॉक से जो है बाइंग आई। अब इससे छोटे टाइम फ्रेम पे मैं नहीं जाऊंगा, वीडियो लंबी हो जाएगी, है ना। नहीं तो मैं एग्जैक्ट आपको यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने ट्रेड भी किया था, यानी यहाँ पे 5 मिनट का फेयर वैल्यू गैप था, यहाँ पे मैंने ट्रेड भी किया था, ठीक है। तो ऊपर के साइड में अगर ये कंटिन्यू करता है तो अब कुछ है नहीं, लिक्विडिटी के बाद जो है मार्केट के पास एक ऑर्डर ब्लॉक इधर बचा हुआ है, 1 आवर के बेस पे ये बचा हुआ है इसके अंदर, यानी 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक के अंदर ये 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक आपका टारगेट हो सकता है, ठीक है। ट्रेंड लाइन 4 आवर पे भी है और 1 आवर पे भी आपका ट्रेंड लाइन है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। जैसे जैसे टाइम फ्रेम छोटा होता है उस हिसाब से ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना होता है। तो 4 आवर का ये क्लियर है, 1 डे का ट्रेंड लाइन है ये क्लियर है, तो इसको ब्रेक होने दीजिए, उसके हिसाब से रिटेस्ट वगैरह पे कोई ऑर्डर ब्लॉक पे एंट्री बन जाता है तो उधर से आप जो है अप साइड का प्लान कर सकते हैं। नीचे के साइड का फिर मैं बता रहा हूँ, ये लास्ट रिजेक्शन ब्लॉक 1 आवर पे रहेगा, ठीक है। ये लास्ट होप रहेगा आपका, यहाँ से भी 1 आवर के हिसाब से आपको एक एंट्री मिल सकती है, क्योंकि कोई भी ऑर्डर ब्लॉक तो अब नीचे बचा नहीं है। तो रिजेक्शन ब्लॉक एरिया से डबल बॉटम बना के मार्केट जो है ऊपर के साइड एक आपको मूव दे सकता है। बहुत बड़ा मूव ना है शायद, बट आपको छोटा मोटा मूव भी जो है 1 आवर पे आपका जो है अच्छा खासा प्रॉफिट करा सकता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अप साइड में चीज़ें क्लियर है, बहुत सारी लिक्विडिटी है। पहला लिक्विडिटी ये है, इसके ऊपर ये 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक, यानी ये लिक्विडिटी है, तो इसका 1 आवर का ये ऑर्डर ब्लॉक इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि फेयर वैल्यू गैप क्लियर हो चुका है। तो ये पूरा पीओआई आप मान के चलो, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ये आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके ऊपर सस्टेन करता है मार्केट तो ये लिक्विडिटी है, इसका रिजेक्शन ब्लॉक यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का ये इंपॉर्टेंट रहेगा। और अगर इसके ऊपर जाना चाहता है तो आपको यहाँ तक का टारगेट आराम से मार्केट दिखा सकता है 1 मिनट का, यानी जो 1 मिनट कह रहा सॉरी 1 आवर का। जैसे जैसे मार्केट चलेगा लिक्विडिटी लेने के बाद वैसे वैसे आपके ऑर्डर ब्लॉक्स आपको वर्क करते हुए दिखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप अपना लेके चलेंगे। मंडे के दिन थोड़ा सा वेट कर लेंगे ओपन होने के बाद, हो सकता है कि लंदन सेशन से आपको जो है ये नीचे के साइड में। और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि अगर वनडे पे ज़्यादातर जो जाना जाता है एक्सपेंशन के लिए जाना जाता है, जो एक ट्रेंड पकड़ लेता है उसी को जो है वो कंटिन्यू करने लगता है। अगर अपसाइड का ट्रेंड पकड़ ले तो फिर जो है आप जो है अपसाइड का ही ट्रेड प्लान कर सकते हैं, और अगर डाउन साइड का ट्रेंड पकड़ ले ओपन से ही तो फिर वो जो है आप पुल बैक्स पे डाउन साइड का भी ट्रेड पकड़ सकते हैं। ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो आपको डे बाई डे जो है गोल्ड में हरकतें देखने को मिलती हैं, ठीक है। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बताने के लिए बहुत कुछ है अभी, फिर भी जो है मोटा मोटी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी मैंने पूरी डीपली एनालिसिस करने की कोशिश की, प्रेडिक्शन करने की कोशिश की है। वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर कमेंट सेक्शन में दें और लाइक्स वगैरह भी ज़रूर करें। ओके, अभी तक के लिए इतना ही रहने देते हैं। बाय, टेक केयर।